अगर मैं ड्रॉप ले लेता हूँ क्या पता अगले साल मुझे एक अच्छा सा आईआईटी कॉलेज मिल जाए। तो बच्चा जी यही कुछ डाउट्स में क्लियर करने आपके आ जाए, और अगर आप नहीं तैयार हो सकते तो बेटा आप एनआईटी ले, और अच्छी एनआईटी में एडमिशन अगर आपको मिल रहा है तो एनआईटी करें। दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, यार छोड़ने पड़ेंगे, शादी फंक्शन त्योहार सब छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका नेक्स्ट 1 ईयर फ्रूटफुल हो पाएगा। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे। और कुछ बच्चों के दिमाग में, कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि शुड यू टेक अ ड्रॉप और नॉट। क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए? 2026 आईआईटी एडवांस मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी। कभी सोच रहे होंगे कि एनआईटी तो मिल ही जाएगा, एनआईटी में एडमिशन ले लूं, और कभी सोच रहे होंगे कि अगर मैं ड्रॉप ले लेता हूं क्या पता अगले साल मुझे एक अच्छा सा आईआईटी कॉलेज मिल जाए। तो बच्चा जी यही कुछ डाउट्स में क्लियर करने आपके आ जाए, तो इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं। अगर आप ये 5 पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, आई होप कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। तो बच्चा एक एक पॉइंट करके हम बात करते हैं और समझते हैं कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो उसके बाद की बातें क्या होगी, और नहीं लिया तो क्या होगी। तो एक एक करके ये सारे पॉइंट्स जो है क्लियर करते हैं अपने के हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए बेटा, ये मैंने कुछ 5 पॉइंट्स अपने से बनाए हैं। पहला पॉइंट है सेल्फ इवैल्यूएशन। सेकंड पॉइंट होगा हमारा एडवांस पेपर का पोस्टमार्टम, जो आप पेपर दे के आए हो एडवांस का, उसका पोस्टमार्टम। नेक्स्ट होगा देखा देखी नहीं करना। देखा देखी नहीं करना, बहुत सारे लोग अपना 1 साल का नुकसान कर लेते हैं सिर्फ इस देखा देखी के चक्कर में। क्या है ये देखा देखी, बात करते हैं। या फोर्थ पॉइंट, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर टू लीव एवरीथिंग। क्या आप नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो तैयार है उस 1 साल का सेक्रीफाइस करने के लिए। और लास्ट होगा, अगर आप ड्रॉप लेना चाहेंगे तो उसके लिए हमारा बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा होगा, बेस्ट कोचिंग कौन सी होगी। तो 1 बाय 1 करके ये 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपका ये जो क्वेश्चन है कि ड्रॉप लूं या ना लूं, ये बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, सेल्फ इवैल्यूएशन, मैं इसको कहता हूं अपने आप से बात करना। अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करना। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं ड्रॉप लूं कि नहीं लूं। आप अपने बड़े भाई से पूछ रहे हो, आप अपने छोटे भाई से पूछ रहे हो, आप पड़ोसी से पूछ रहे हो, आप इस टीचर से पूछ रहे हो, आप उस टीचर से पूछ रहे हो, किसी से जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपने आप से पूछे, आप सबसे पहले अपने आप से पूछे, क्या मैं ड्रॉप लेना चाहता हूं, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, क्या मैं ड्रॉप लेने के लिए तैयार हूं। आप सबसे पहले अपने आप से पूछे बेटा। अगर आपको अपने अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ ड्रॉप ले लो, तो ले लो, बिल्कुल ले लो, 1 साल का रिस्क उठा लो। लेकिन अगर कहीं भी 0.1% भी शंका है आपके मन में कि आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, आपको ये एनआईटी का कॉलेज पकड़ के अपना बीटेक कंप्लीट कर ले, तो भैया मत लेना, क्योंकि पूरे साल फ्रस्ट्रेट रहोगे। फिर पूरे साल पढ़ाई पे कम फोकस रहेगा, यही दिमाग में चलता रहेगा कि मैं एनआईटी ले लेता, इससे अच्छा तो कम से कम मुझे एनआईटी तो मिल जाता, मुझे ये एनआईटी मिल रहा था। तो वो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले सेल्फ बिलीव क्रिएट करना पड़ेगा आपको, आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपने आप में बिलीव लाना पड़ेगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सेल्फ इवैल्यूएशन, तो सबसे पहले आप यही बात अपने आप से करें कि अपना मन पक्का करे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि ड्रॉप मैं ले रहा हूं तो अपने जोखिम पे ले रहा हूं, अपने लिए ले रहा हूं, इसमें
कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आपके पेरेंट्स फोर्स नहीं कर रहे, आपके टीचर्स फोर्स नहीं कर रहे, आपके यार दोस्त फोर्स नहीं कर रहे, आपके ब्रदर सिस्टर फोर्स नहीं कर रहे। आप अपने मन से, आप अपने सेल्फ इवैल्यूएशन से आप खुद अपनी जिम्मेदारी पे ड्रॉप लीजिए, अपने आप से बात करके कि हाँ मैं रेडी हूं ड्रॉप करने के लिए और मैं ड्रॉप लूंगा। तभी आप पूरे साल सरवाइव कर पाओगे। अगर मन में 1% भी ये शंका रही कि नहीं मैं एनआईटी ले लेता, मैं ड्रॉप नहीं लेता तो ज्यादा अच्छा था, तो फिर पूरे साल आप फ्रस्ट्रेट रहोगे। तो पहली चीज ये। अब सेल्फ वैल्यूएशन, आपने मन बना लिया कि मुझे ड्रॉप लेना है, और ड्रॉप लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि इस साल का जो पेपर था, इस साल का जो आईआईटी एडवांस का पेपर था, आपने उसमें क्या क्या कमियां छोड़ी। तो एडवांस पेपर का पोस्टमार्टम आपने किया कि नहीं किया, आपने क्या क्या गलतियां उस पेपर में कर दी, आपने केमिस्ट्री का कौन सा आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ दिया, आपसे मैथ्स का कौन सा पार्ट नहीं बना, आपसे फिजिक्स का कौन सा पार्ट नहीं बना, क्या आपने ये पेपर में पोस्टमार्टम किया, क्या आपने ये सेल्फ इवैल्यूएट किया कि मैंने क्या क्या गलतियां की, पूरे साल मैंने ये चीजें क्यों अच्छी नहीं की कि मेरा अब आकर के पेपर में ये चीज मेरा खराब हुआ। तो ये भी सेल्फ इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। और ये साल अगर आप ड्रॉप लेने के लिए तैयार हो, आपने अपना मन बना लिया है कि आपको ड्रॉप लेना ही है, तो क्या वही गलती दोबारा से रिपीट होगी अगले साल भी? अगर ऐसा है और आप उसके लिए तैयार नहीं है कि मुझे वो चीजें समझ नहीं आ रही थी और मुझे ये फिर समझ नहीं आएगी, मुझे ये पार्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं ये नहीं कर सकता, अगर जरा भी ये डाउट है और आप इसके लिए तैयार नहीं है, आप हार्डवर्क के लिए तैयार नहीं है, आप प्रैक्टिस के लिए तैयार नहीं है, आप रातों को जगने के लिए तैयार नहीं है, तो बेटा जी ड्रॉप ना ले, ड्रॉप ना ले। बिल्कुल मैं खुद कह रहा हूं, ड्रॉप ना ले। लेकिन अगर आपने ये मन बना लिया है कि आपको ड्रॉप लेना है और मैंने जो गलती इस साल के पेपर में करी वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा और उनको मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर लूंगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा, तो बिल्कुल पक्का आप ड्रॉप ले बेटा। आप 100% ड्रॉप लेके जाए और एक साल मेहनत करे, आपका आईआईटी एडवांस निकलेगा नेक्स्ट ईयर। तो पहले 2 पॉइंट, सेल्फ इवैल्यूएशन और जो पेपर आपने दिया उसमें आपने क्या क्या गलतियां करी, उन गलतियों से सीखना, उन गलतियों को वापस ना दोहराना अगर आप ड्रॉप के लिए जा रहे हैं। अगर आप इसके लिए तैयार है तो बिल्कुल पक्का ड्रॉप ले बेटा। और अगर इसके लिए तैयार नहीं है, मन में जरा भी डाउट है, मन में जरा भी डाउट है कि मैं तो एनआईटी ले लेता, या मेरे से ये आने वाला मैथ्स का ये पार्ट इस साल भी मेरा वीक था और चाहे मैं जितनी मेहनत कर लूं अगले साल भी वीक रहेगा, तो भाई मत ले। मैं ऑर्गेनिक नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऑर्गेनिक समझ नहीं आता, तो भाई ड्रॉप मत ले। लेकिन अगर आप इसके लिए तैयार है कि मैं टीचर के साथ काम करूंगा, मैं अपने टीचर्स के साथ लग के काम करूंगा और मैं अपनी ये जो कमजोरियां थी इनको सही करूंगा और सही करके मैं एडवांस का पेपर निकालूंगा, तो बच्चा आप ड्रॉप ले। तो ये दोनों चीजें हैं, ड्रॉप ले या ना ले। तो अगर आप अपनी कमियों को ठीक करने के लिए रेडी है तो बिल्कुल ले बेटा, और अगर आप नहीं तैयार हो सकते तो बेटा आप एनआईटी ले और अच्छी एनआईटी में एडमिशन अगर आपको मिल रहा है तो एनआईटी करें। थर्ड पॉइंट, अगर आपने सेल्फ इवैल्यूएशन कर लिया और आपने पेपर का पोस्टमार्टम कर लिया, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि ये कर नहीं पाते और वो क्या करते हैं, वो देखा देखी करते हैं। देखा देखी क्या भाई, मेरे पड़ोस में मेरा दोस्त था, उसने ड्रॉपर में एडमिशन ले लिया, चलो मैं भी ले लेता हूं। लेकिन आप मन से तैयार नहीं थे, आप अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं थे, लेकिन आपने देखा आपका दोस्त एडमिशन लेने जा रहा है, आपने भी एडमिशन ले लिया, लेकिन मन से आप तैयार नहीं थे, तो आपको पूरे साल बेटा जी बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है, फिर आपको दिक्कत होगी। तो देखा देखी नहीं करना है। पड़ोस के बच्चे ने एडमिशन लिया, आपके दोस्त ने एडमिशन लिया, आप भी एडमिशन ले ले, तो ऐसा नहीं करना है। आप अपने सेल्फ इवैल्यूएशन पे जाए, आप अपना अच्छे से क्या करें, पेपर को देखे, पेपर को जाने, और उसमें अगर आप ये कर सकते हैं कि सब कुछ आप अटेम्प्ट करने के लिए रेडी है, आप मेहनत करने के लिए रेडी है, तभी जाए। किसी को देख करके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके एडमिशन ना ले, किसी के इन्फ्लुएंस में आके ड्रॉप ना करे। 1 साल की बात है बच्चा, हो सकता है आप एनआईटी में जाके बहुत अच्छा कर जाए, है ना,
हो सकता है आप आईआईटी एनआईटी में जाके आईआईटी से भी अच्छा कर जाए, ऐसा भी होता है, बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे हमारे पास है। तो बेटा जी आप किसी को देख करके, आपने किसी के इन्फ्लुएंस में आके एडमिशन नहीं लेना, आपको किसी के इन्फ्लुएंस में आके ड्रॉप नहीं करना है, आपको किसी के प्रेशर में आके ड्रॉप नहीं करना, क्योंकि वो पूरे साल आप झल्लाट रहोगे, आप पूरे साल परेशान रहोगे और आप पढ़ाई पे कम फोकस कर पाओगे और लास्टली क्या होगा, ये साल भी खराब हो जाएगा। तो अगर आपको ड्रॉप लेना है तो सेल्फ वैल्यूएशन करें, आप अपने आप से बात करें और ये मन बनाए कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना ही है, मुझे अपनी गलतियों को ठीक करना ही है और किसी को देख करके मैं नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से एडमिशन ले रहा हूं, ये मेरा मन है, ये मुझे करना है, मुझे मेहनत करनी है, मैं किसी की वजह से या किसी को देख करके या किसी के कहने में आकर के एडमिशन नहीं लेने जा रहा हूं ड्रॉप ईयर में। तो बच्चा जी ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, अगर आपने मन बना लिया है, आपने अपनी गलतियां सीखने का मन बना लिया है, अपने पेपर पोस्टमार्टम कर लिया है, उसके बाद आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या करें? फिर पॉइंट नंबर 4, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर टू लीव एवरीथिंग? अगर आपने ये सेल्फ वैल्यूएट कर लिया है कि मुझे जाना है, मुझे ड्रॉप लेना है, दूसरा आपने अपनी गलतियों से सीखने का मन बना लिया है, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके ड्रॉप ईयर नहीं करने जा रहे हो, तो बेटा जी अगर आपने मन बना लिया है कोचिंग लेने का, तो अब अगले एक साल अपनी जिंदगी का बेस्ट बना दो। नेक्स्ट 1 ईयर आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर होना चाहिए, नेक्स्ट 1 ईयर आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर होना चाहिए, जो आपको जिंदगी भर याद रहे कि इस साल में मैंने अपनी जिंदगी का सबसे तगड़ा मेहनत किया था। आप देखिए आपको क्यों नहीं रिजल्ट मिलेंगे, आप अपनी लाइफ का बेस्ट दे दीजिए। इसमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा, आपको मौसा बुआ इनकी शादियां छोड़नी पड़ेगी, आपके अपने आस पड़ोस की शादियां छोड़नी पड़ेगी, आपको फंक्शंस छोड़ने पड़ेंगे, आपको अपने त्योहार छोड़ने पड़ेंगे। आप अपनी पढ़ाई से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आप थियरी जितना पढ़ेंगे उससे ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में तो क्वेश्चंस ही आना है। थियरी पढ़ के क्वेश्चंस कम बनाएंगे तब भी नहीं होगा। तो पूरे साल आप एक टारगेट बनाए कि मुझे पर चैप्टर 600 क्वेश्चन बनाने हैं, पर चैप्टर 700 क्वेश्चंस बनाने हैं और मुझे अपने टीचर को खूब परेशान करना है डाउट्स पूछ पूछ के। तो मैं जितनी मेरी कमजोरियां थी उन सब को दूर कर दूंगा। टीचर मुझे 2 पढ़ने को बोलेगा, मैं 4 पढ़ के जाऊंगा। जब ये सोच के आप एडमिशन लेंगे और ये सारी चीजें छोड़ेंगे, खास करके सोशल मीडिया छोड़ेंगे, यारी दोस्ती छोड़ेंगे, 1 साल के लिए, 1 साल, बस 1 साल मांग रहे हैं, फिर 1 साल बाद खूब आप सोशल मीडिया यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने दोस्ती यारी खूब कीजिए, कहीं भी घूमने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल लेकिन आपको ये छोड़ना पड़ेगा। 1 साल के लिए आपको सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी आप फॉलो करते हैं सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, है ना। दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, यार छोड़ने पड़ेंगे, शादी, फंक्शन, त्योहार सब छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका नेक्स्ट 1 ईयर फ्रूटफुल हो पाएगा, रिजल्ट आ पाएगा। अगर आप उसमें भी यही चीजें करते रहे जो इस साल किया, तो फिर दिक्कतें होगी। अगर आपने ये मन बना लिया है कि आपको ड्रॉप लेना ही है, आपने ये भी सोच लिया कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा सिवाय पढ़ाई के, कुछ नहीं करने वाला अगले 8-9 महीने के लिए टिल दिसंबर, तो फिर बच्चा आपका रिजल्ट आपके हक में आएगा, पक्का आएगा। आपको ड्रॉप लेना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए। तो सेल्फ वैल्यूएशन अगर आपने कर लिया कि मन बना लिया है कि ड्रॉप लेना ही है, पोस्टमार्टम कर लिया है कि मुझे अपनी गलतियों से सीखना ही है, मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके देखा देखी एडमिशन लेने नहीं जा रहा हूं और मैं नेक्स्ट 1 ईयर के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, तो ड्रॉप लीजिए बच्चा, ड्रॉप लीजिए। अब यह बात आ जाती है कि अगर आप ड्रॉप लेने जा रहे हैं तो ड्रॉप कहां से ले? यस, अगर आप ड्रॉप लेने जा रहे हैं, आपको टीचर अच्छे नहीं मिले, आप अपने हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। पता चला आपको कोई 2 महीने से आया हुआ बच्चा पढ़ा रहा है ना, आपको पता ही नहीं लगा, वो आपको वो चीज दे ही नहीं पाएगा जो एक टीचर 15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है वो दे पाएगा। तो आप ये भी देखें कि आप कोचिंग लेने कहां जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मार्केट में घूम रहे हैं जो बहुत ही मतलब अनएक्सपीरियंस फैकल्टी से बच्चों को पढ़वा रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप एडमिशन कहां ले। मेरी नजर में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट आज के टाइम में जो है वो है बेटा जी खान केजीएस। इसलिए नहीं कि मैं यहां पे काम करता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए कि मैंने कई जगह पे काम कर लिया है।
मैंने बहुत सारी जगह पे काम कर लिया है। मैं इंडिया के लगभग हर बड़े ब्रांड में काम कर चुका हूं। तो उसको देखते हुए जो मैंने यहाँ पे देखा, जो मैंने यहाँ का माहौल देखा, जो मैंने यहाँ का पढ़ाई का स्तर देखा, जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी का स्तर देखा, वो सबसे बेस्ट है आज मार्केट में। खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट का सबसे नंबर 1 फैकल्टीज यहाँ पे है, बेस्ट फैकल्टीज, एक्सपीरियंस फैकल्टीज, मॉड्यूल बेस्ट है, डीपीपीज, हर चीज बेस्ट है बच्चा। फीस सबसे कम। सबसे खास बात खान सर की, खान सर के साथ रहते हुए आप ये प्रिपरेशन में आ रहे हैं। और आपको पता है, अगर खान सर के बारे में आप जानते हो तो मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन है इंडिया के, मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन। कुछ झूठ नहीं है, सब कुछ जो है वो सच सच पानी की तरह साफ है। फीस एकदम कम। खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में आइए, ड्रॉपर बैच में एडमिशन लीजिए बच्चा, और आप अपनी तैयारी को जो आपने सोचा है करना है उसको एक नया आयाम पे लेके जाइए। और नेक्स्ट ईयर का आईआईटी एडवांस फोड़िए। इस साल देखिएगा केजीएस के रिजल्ट्स। आप एडमिशन ले सकते हैं बच्चा जी अलग अलग जगह पर। आप पटना में ले सकते हैं, प्रयागराज में ले सकते हैं, गुवाहाटी में ले सकते हैं। ऑनलाइन आप चाहे तो कोर्स खरीद सकते हैं, ये सारे हमारे कोर्सेज है। तो बच्चा जी अगर आपने सेल्फ इवैल्यूएशन कर ली है कि आपका ड्रॉप लेना ही है, आपने पोस्टमार्टम किया है पेपर का कि मुझे जो जो मेरी गलतियां थी वो नहीं दोहरानी है, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके एडमिशन नहीं ले रहे, किसी की देखा देखी में एडमिशन नहीं ले रहे, है नहीं बच्चा। आपने ये मन बना लिया कि इस साल के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाऊंगा। आपको ड्रॉप लेना चाहिए और बेस्ट जगह से ड्रॉप लेना चाहिए जहां पे एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिलेगी बेटा जी। तो आई होप कि मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर पाया हूंगा। थैंक यू वेरी मच।